बड़ी खबर इस वक्त की रोहित, जैसा कि बता रहे हैं आपको, कल 11 से 3 बजे के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है। नीतीश कुमार निकल रहे हैं वहां से। रोहित, जानकारी आ रही है नीतीश कुमार निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो बैठक जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त अब जा रहे हैं। जी बताइए। इसके बाद लगता है जी, मैं देखिए इस वक्त नीतीश कुमार ये बैठक की तस्वीरें पहली बार आ रही हैं। हम आपको बता दें, ये बैठक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को नेता के तौर पर चुन लिया गया है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान उपनेता के तौर पर यहां सुशील कुमार मोदी, हालांकि बीजेपी विधायक दल के भी नेता उपनेता का वहां पर चुनाव हुआ है। तारकेश्वर प्रसाद नेता होंगे। और दूसरी तरफ अगर आप नीतीश कुमार के लिए देखें तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दावा पेश करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास। कल 11 से 3 बजे के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि इसके बाद छठ का त्योहार 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन का बीच में वक्त है। कल भाई दूज है और ऐसे में एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में कल स्वेरिंग इन हो सकती है। ये तस्वीरें हम अंदर विधायक दल की बैठक की दिखा रहे हैं। रोहित, जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं एनडीए विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके भी नेता मौजूद थे। और बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये एनडीए में इसको लेकर एक सर्वसम्मति बन गई है, उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। अब अगली जो प्रक्रिया होती है वो सरकार बनाने का दावा पेश करना। तो अभी भी बैठक चल ही रही है, हालांकि नाम की घोषणा हो चुकी है। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक आने मार्ग से थोड़ी ही देर में निकल सकते हैं और उसके बाद सीधा वो राजभवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर हलचल काफी तेज हो गई है, गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया है। सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है और कुछ ही देर में वो यहाँ से निकल के राजभवन के लिए निकलने वाले हैं, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जो शपथ ग्रहण की बात है, शपथ ग्रहण के लिए कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त राज्यपाल फागू चौहान से मांगा गया है। तो कितने बजे शपथ ग्रहण होगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा, जब नीतीश कुमार दावा पेश करके निकलेंगे राजभवन से। लेकिन नीतीश कुमार ही 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी होंगे। तो ये जोड़ी बिहार में आगे भी काम करती रहेगी, ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीर इस तरह से साफ हुई है कि एक तरफ नीतीश कुमार और साथ ही जोड़ी रहेगी सुशील कुमार मोदी की, तो तीसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से विधायक हैं, वो विधायक दल के नेता बीजेपी में चुन लिए गए हैं। 3 ये चेहरे, लेकिन ये जो जोड़ी पर मुहर लगी है इस पर सबकी नजर थी कि क्या एक सस्पेंस है, एक बदलाव हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको विधायक दल की बता रहे हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने नाम का ऐलान किया है। तो कम से कम उन अटकलों पर पूर्ण विराम एक तरह से लग गया है। सुशील कुमार मोदी वही पुरानी चॉइस के साथ बीजेपी जाना चाहती है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, तो उनके साथी उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे सुशील कुमार मोदी। आपको बता दें कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार बनाने का फिर से दावा पेश करेंगे। कल 11 से 3 बजे के बीच में सुजीत ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है, यानी लगभग स्टेटस को बना रहा ये लगातार। आप देखिए नीतीश कुमार और उनके साथ उनकी जोड़ी के तौर पर सुशील कुमार मोदी के ही नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगी है। सुजीत, बिल्कुल अंजना, और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिहार में परिवर्तन की लहर है, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी वही, उप मुख्यमंत्री भी वही, तमाम लोग वही। तो चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो कंफर्ट, जो ये लेवल है नीतीश कुमार का और सुशील मोदी का सरकार चलाने का पिछले 15 वर्षों का जो उनका साथ रहा है, उसमें कोई नया रिस्क लेना
चूंकि 125 का ही बहुमत है, 122 बहुमत के लिए चाहिए, 125 सीटें हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा होगा कि किसी नए चेहरे पे कोई दाव लगाए, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार के भी उनका भी मंतव्य जानना जरूरी था कि वो किसके साथ उनका ज़्यादा तालमेल है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी का एक ये सोच थी कि एक नया चेहरा सामने आया और चेहरे के जरिए, लेकिन सुजीत, बीजेपी ऐसा कोई दबाव से इनकार कर रही है। देखिए, आपने शाहनवाज हुसैन को भी सुना होगा, सैयद जफर इस्लाम को भी सुन रहे हैं आप। जितने बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं ये हमारा चयन है, हमने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बनाया, इसका नीतीश कुमार और उनकी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिलचस्प चीज ये है सुजीत कि कल भाई दूज है, कल भाई दूज है और बहनों के वोट के सहारे सरकार बनी है। महिलाओं के बढ़ चढ़कर एनडीए के लिए जो वोटों की भागीदारी थी उसकी वजह से बने हैं और कल भाई दूज के दिन स्वेरिंग इन हो सकती है। बिल्कुल, और ये आपने सही कहा कि महिलाओं के वोट की वजह से ही नीतीश कुमार को इस बार सत्ता मिली है। जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की हम ग्राउंड पर जिस तरह की बातें देख रहे थे। अब हम बता दें कि 2005 से ही लगातार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता चला गया है बिहार में। 2010 में 7% के करीब में था, इसी तरह से 2015 में भी करीब थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 6% का था। इस बार भी 6% है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है और वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन को ये वोट गया है। हालांकि आप दोनों वोटों, महागठबंधन और एनडीए के वोटों का आप अगर कंपेयर करें तो केवल 12,000 कुछ वोटों का अंतर है दोनों में, लगभग बराबरी का उनको वोट मिला है, लेकिन सीटों का अंतर काफ़ी है, करीब 15 सीटों का अंतर जरूर आ गया है। दूसरी तरफ एक निर्दलीय जो प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। तो स्थिति एनडीए की मजबूत हुई है और आगे सरकार किस तरह से चलता है इस पर भी देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर बड़े आराम से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में चलती रही है, लेकिन इस बार सरकार अलग होगी। इसका जो रंग ढंग होगा ये भी अलग होगा, क्योंकि जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है और जिस तरीके से सभी पार्टियों को एक लेवल में रखा है, किसी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, तो निश्चित तौर पर जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार चलानी होगी।